सत साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपको बताया था कि यह हमारा धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, सच और झूठ, उसके चलते चलते हम पहुँचे थे नूरत और सूरत के पास। नूरत और सूरत क्या होती है, नूरत कहाँ काम करती है और सूरत कहाँ काम करती है। तो आइए हम नूरत और सूरत के बारे में जानें। नूरत और इधर होती है सूरत। अब नूरत और सूरत दोनों को हमने देखा। ये हमारी खोपड़ी है, यह हमारा मस्तिष्क है। इसमें सूरत और इधर नूरत। इस नूरत के दो भाग होते हैं। एक नूरत होती है नीचे की ओर बहती है और एक नूरत है वो यहाँ टिकी रहती है। इसका मतलब आपको बहुत गहराई से समझना होगा कि नूरत और सूरत दो चीज़ें हैं। सूरत हमारी ऊपर की ओर जाती है, परमात्मा की ओर जाती है, लेकिन नूरत हमें संसार की ओर ले जाती है। तो आइए इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करके देखें, क्योंकि जब तक हम कोई बात का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलता कि हकीकत क्या है। ये है नूरत। नूरत को अगर हम देखते हैं तो जैसे यह हमारी आँखें हैं। ये हमारी आँखें हैं। ये परमात्मा ने हमें दो आँखें क्यों दी? एक बाईं आँख होती है, एक दाईं होती है। एक नूरत ऐसी होती है, दोनों नज़रिया क्या होता है इसका। एक आँख हमें क्या दिखाती है, दूसरी आँख हमें क्या दिखाती है, क्या बताती है। एक नूरत ऐसी होती है जो नूरत किसी गलत चीज़ को देखती है, और दूसरी नूरत होती है वो अच्छी वस्तु को देखती है। यानी बाहरी रूप में नूरत भले और बुरे दोनों को देखती है। जब दोनों को देखती है तो हमें समझना है कि कौन सी सूरत और नूरत कब देखती है। ये दोनों को देखने के लिए ये नूरत भला और बुरा, बुरा दोनों देखती है। अब भला देखती है तब किसके साथ जुड़ता है, बुरा देखती है तब किसके साथ जुड़ता है। फिर हम चलते हैं सूरत के पास। सूरत के भी दो भाग होते हैं। एक सूरत इस बुराई की ओर लगी रहती है और दूसरी सूरत है ये भलाई की ओर लगी रहती है। जब नूरत और सूरत दोनों एक ही रास्ते में आ जाती है तो दोनों एक रास्ते में आने के बाद अगर भलाई की ओर चलती है तो हमारी ये सूरत परमात्मा की ओर चलेगी, इसकी प्राप्ति की ओर चलेगी और हमारे दिमाग की वेबसाइटें हैं वो खुलना शुरू हो जाएगी। अगर हमारी नूरत बुराई की ओर चल रही है तो सूरत भी बुराई की ओर लगेगी। सूरत का मतलब होता है आंतरिक ध्यान। वो ध्यान भी अगर हम ध्यान क्रिया में यूँ बैठेंगे तो बैठते ही हमारा मन डामाडोल होगा, गलत गलत चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर अच्छी भलाई की ओर लगती है हमारी नूरत तो हमारी सूरत जब भी देखेगी तो पूरे ब्रह्मांड को देखेगी। इसलिए अगर ये बात आपको समझ आई है तो नूरत और सूरत दोनों के दो दो भाग हैं, एक भला और एक बुरा।
तो हमें कौन सा अपनाना है? सत धर्म के लिए। सत धर्म के लिए हमें भला अपनाना है और बुरा छोड़ना है। कल आपको बताया था कि धर्म की स्थापना कैसे की जाए, तो आइए हम एक बार धर्म की स्थापना को यहीं पर रोकते हैं। धर्म की स्थापना, एक बार हम इसको यहाँ पर रोकते हैं। रोककर अगला हमारा पाठ लेते हैं। वो पाठ था हमारा धर्म और उसके बाद था अर्थ। हम आज अर्थ को लेते हैं। अर्थ क्या चीज़ होती है? अर्थ का मायना क्या होता है? अगर हमने अर्थ के बारे में पूरा समझ लिया तो ये हमारी नूरत और सूरत दोनों को प्रभावित करता है। अर्थ का मतलब होता है धन, माया, आर्थिक व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हमारे दो भागों में बटी हुई होती है। एक ही अर्थव्यवस्था होती है भलाई की ओर और दूसरी होती है बुराई की ओर। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो? अगर हम धर्म की ओर चलते हैं, अगर हम धार्मिक हैं तो भलाई की ओर चल के हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगर हम बुराई की ओर चलते हैं तो हमारी ये अधर्म की ओर चलकर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ये आपको समझना है। जब ये अर्थव्यवस्था हमने अधर्म करके पैसे कमाए हैं, अधर्म करके हमने संसारिक ऐश-अमीरी ली है, अधर्म करके हमने कोठी, बंगले, गाड़ियाँ खरीदी है, तो ये सब वो नूरत और सूरत है जो अभी आपको बताया था कि नूरत हमारी कहाँ लग रही है और सूरत कहाँ लग रही है। नूरत बुराई की ओर है, सूरत भी बुराई की ओर। और अधर्म करके हम धन कमा रहे हैं। ऐसा धन हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला नहीं होता। कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद पतन हो जाता है। लेकिन धर्म के साथ अर्थ भलाई की ओर जोड़ते हैं तो भलाई से जो धन कमाया हुआ होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, कभी समाप्त नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो हमें बहुत गहराई में चला जाना है कि इस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए, कि धर्म की व्यवस्था हम स्थापित सही कैसे करें, इसके लिए हमें ये अर्थ कमाना है तो भलाई की ओर चल के कमाना है, बुराई की ओर चल के नहीं। अगर हमें अधर्म की ओर चलना है तो बुराई से धन कमाओ, चाहे हम नशा विषय बेचें, या हम किसी को लड़ा भिड़ा कर करें, या हम किसी की छीना झपटी करें, या हम ऐसे सोचें कोई कमाता रहे हम खाता रहें, ऐसा हो तो ऐसा धन कभी आगे नहीं बढ़ने देता। वो हमेशा पतन की ओर, ये होता है पतन और ये होता है उत्थान। अब उत्थान और पतन दोनों हमारे हाथ में होता है। अब हमें इसे बहुत गहराई से समझ लेना पड़ेगा आगे कि अगर हमने इन सभी बातों को पूरी तरह से समझ लिया और जान लिया है तो उत्थान और पतन किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है। एक छोटा सा बच्चा, ये एक छोटा सा बच्चा है, मान लो ये एक छोटा सा बच्चा है और इस बच्चे का ये एक भ्रूण है, ये ऐसी व्यवस्था में है, तो आप सोचिए और विचार करिए, इसको पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण कौन करता है? इसके शरीर को बढ़ाने वाला वो परमात्मा करता है। माता पिता कभी भी छोटे बच्चे को जवान नहीं कर सकता, खाना पीना करा सकता है, व्यवस्था कर सकता है, लेकिन परमात्मा ने शरीर को बड़ा करके, और ये हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क की चाबी, इस मस्तिष्क की चाबी हमारे हाथ में दे दी। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है।
इसकी चाबी हमें दे दी। जैसे एक तिजोरी होती है, उस तिजोरी में हमने बड़ी कीमती चीज़ें रखी है और उसका ताला जब हम देखते हैं तो ये ताला किस चीज़ का होता है? ये ताला तो आपको लोहे का मिलेगा, इसमें चाबी लगती है। जब ये ताला लोहे का है तो इसको जब खोलते हैं तो चाबी ऐसे घूमती है और ऐसे बंद होता है, लेकिन इसकी चाबी जब लगाएंगे ऐसे करेंगे तो बंद होगा, सूरत की ओर ले जाएंगे तो बंद होता है और नूरत की ओर ले जाते हैं तो खुलता है। ये उल्टा हमारा लॉक है, उल्टा ताला है और ये ऊपर जड़ है और नीचे इसके तने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको ये जो समझाया है इसको पूर्ण रूप से समझ लेना है कि चाबी हमारे अपने हाथ में है। परमात्मा ने सब कुछ दिया, देने के बाद इसकी चाबी हमारे हाथ में दी कि तुम इसको कैसे प्रयोग करते हो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम धन कैसे कमाते हो ये तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर हम बुराई से कमाएंगे तो पतन हो जाएगा और भलाई में करेंगे तो उत्थान हो जाएगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपको बताया जाएगा कि आपके घर में अगर कमी है, टोटा है, तो आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए, क्या तरीका है इसका, तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी राजी कैसे हो। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।